मुबारक हो, अल्लाह ने औलाद दी है, अब मिठाई बांधो और खुश रहो। ये वो जुमला है जो हर नई माँ सुनती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। हमें बताया जाता है कि जैसे ही बच्चा गोद में आएगा सब डांट खत्म हो जाएगा और एक ममता का समंदर बह निकलेगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो अगर आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और बजाय खुशी के आपको खौफ महसूस हुआ, अगर आप 3 दिन बाद अपने कमरे में अकेली बैठी हैं, बच्चा रो रहा है और आप भी रो रही हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप क्यों रो रही हैं। हमारी सोसाइटी में अगर एक माँ डिलीवरी के बाद रोती है तो उसे कहा जाता है न शुक्री मत करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, या फिर तुम्हें नजर लग गई है। आपकी सास कहेंगी हमने तो 10 बच्चे पाले, हमें तो कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। आपकी अम्मी कहेंगी हिम्मत करो, ये सब के साथ होता है। लेकिन आज हम इस नजर और नाशुक्री के लेबल को हटाकर साइंस की बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप एक बुरी माँ हैं क्योंकि आप खुश नहीं हैं, तो रुक जाएं। आप बुरी नहीं हैं, आप हार्मोनल क्रैश से गुजार रही हैं। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ 101 में खुशमदीद। मेरा नाम आपका नाम है। आज हम बात करेंगे कि बेबी ब्लूज क्या है और डिप्रेशन क्या है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हिस्सा 1, बायोलॉजी का तूफान, द साइंस। सबसे पहले हम दिल की नहीं दिमाग की बात करते हैं। जब आप हमला प्रेग्नेंट होती हैं, तो आपके जिस्म में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स आसमा को छू रहे होते हैं। ये हार्मोन्स आपके बच्चे को महफूज रखते हैं। यह आपके दिमाग को बढ़ाल देते हैं ताकि आप बॉन्डिंग के लिए तैयार हों। लेकिन जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है और प्लेसेंटा नाल बाहर आता है, धर्म ये हार्मोन्स जमीन पर आ गिरते हैं। साइंस कहती है कि ये इंसानी जिस्म में होने वाली सबसे बड़ी और तेज हार्मोनल तब्दीली है। इतनी बड़ी तब्दीली तो पुबर्टी या मेनोपॉज में भी नहीं होती, और ये तब्दीली महीनों में नहीं, सिर्फ 48 घंटों में होती है। तो सोचिए, जब जिस्म में इतना बड़ा तूफान आएगा तो दिमाग के केमिकल्स सेरोटोनिन और डोपामिन हिल जाएंगे। इस कंडीशन को हम कहते हैं बेबी ब्लूज। तकरीबन 80% खवातीन यानी हर 10 में से 8 माएँ इससे गुजारती हैं। बेबी ब्लूज की अलामत साइंस। यह आमतौर पर डिलीवरी के 3 दिन शुरू होते हैं, जब दूध उतरता है। बिलावाजा रोना, आप बिथा बिठाए रोना शुरू कर देती हैं। चाय गिर गई, रोना आ गया। शोहर ने कुछ कहा, रोना आ गया। चिड़चिड़ापन, आपको गुस्सा आता है। नींद न आना, बावजूद थका के नींद नहीं आती। एंजाइटी, दिल घबराता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन याद रखें, बेबी ब्लूज आर्जी टेम्परेरी होते हैं। ये डिलीवरी के 3 दिन बाद शुरू होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते 14 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अच्छी खुराक और नींद की जरूरत होती है। हिस्सा 2, खतरे की लकीर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, PPD। अब सवाल ये है, पता कैसे चले कि ये नॉर्मल उदासी है या बीमारी? हम इसे कहते हैं डॉ वीक रूल, 2 हफ्ते का उसूल। अगर 14 दिन गुजार गए हैं और आप अभी तक रो रही हैं, या अगर आपकी उदासी गहरा अंधेरा बन गई है, तो ये बेबी ब्लूज नहीं है, ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन PPD है। हमारी सोसाइटी में PPD को जिनाला या सया समझ लिया जाता है। लोग दम दरूद करवाने लगते हैं। दम करवाना अच्छी बात है, लेकिन ये एक मेडिकल बीमारी है। PPD वैसे ही एक कॉम्प्लिकेशन है जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज। PPD की पहचान ये है: 1, खुशी का खत्म हो जाना, अनहिडोनिया। बेबी ब्लूज में आप बच्चे को देखकर मुस्कुरा लेती हैं। अगर कोई आपकी पसंदीदा मिठाई ले, आप खा लेती हैं। PPD में आप बच्चे को देखती हैं और आपको कुछ महसूस नहीं होता। आप सन नम हो जाती हैं। आपको लगता है आप शीशे की दीवार के पीछे हैं। आप सिर्फ डायपर बदल रही हैं, दूध पिला रही हैं, जैसे एक रोबोट हो। 2, बुरा ख्याल आना, आपको लगता है कि मेरा बच्चा मेरे बगैर ज्यादा खुश रहेगा, मुझसे ये जिम्मेदारी नहीं उठे जा रही, काश मैं भाग जाऊं और वापस न आऊं। ये ख्याल PPD की अलामत है। ये आपकी हकीकत नहीं है, ये बीमारी बोल रही है। 3, भूख और नींद का उलझना, या तो आप बहुत ज्यादा सोती हैं या बिल्कुल नहीं सो सकती। खास तौर पर स्लीप पैराडॉक्स, जब बच्चा सो रहा हो, आम माँ भी सो जाती है, लेकिन PPD वाली माँ लेटती है तो उसकी आंख खुल जाती है, दिमाग चलने लगता है, दिल तेज धड़कता है। अगर आप थकी हुई हैं मगर सो नहीं पा रही, तो ये मेडिकल मसला है। 4, गुस्सा, रेज। कभी कभी PPD उदासी नहीं, गुस्से की शक्ल में आता है। बच्चा रोता है तो आपको शदीद गुस्सा आता है, दिल करता है चीजें उठाकर फेंक दी। शोहर सांस भी ले तो बुरा लगता है। इसे पोस्टपार्टम रेज कहते हैं। हिस्सा 3, इलाज और उम्मीद। मेरी बहन, PPD कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इसमें मुब्तिला हैं, तो प्लीज चुप मत रहें। अपने शोहर से कहें, अपनी बहन से कहें। इलाज के 3 तरीके हैं: बात करना, थेरेपी, किसी समझदार इंसान या काउंसलर से बात करना, नींद, स्लीप, कम से कम 4 घंटे की लगातार नींद, शोहर की मदद से, दवाई, मेडिकेशन। बहुत सी खवातीन डरती हैं कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी, बच्चे को दूध पिला रही हूँ। याद रखें, आजकल ऐसी मेडिसिन जैसे ज़ोलॉन/सर्ट्रेलिन हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग में महफूज हैं। डॉक्टर आपको वही दवाई देगा जो बच्चे के लिए सेफ हो। एक बीमार माँ बच्चे के लिए ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत उस दवाई के। एक आखिरी बात,
हमारा दीन कहता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन अगर माँ के अपने पाँव लरखड़ा रहे हों तो वो जन्नत कैसे बनाएगी? अपना ख्याल रखना सेल्फिश होना नहीं है। पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पहनें, फिर बच्चे को संभालें। अगर आप आज मदद मांगेंगी तो कल आप वापस मुस्कुरा सकेंगी।